तो कैसे हैं आप सब, और आप सभी स्टूडेंट्स का, मेरे भाई बहन का मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है, स्वागत है। और आज हम आपसे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कोर्स में बीएड, बीपीएड, एएनएम, जेएनएम, बीटेक, पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो उसका फॉर्म क्यों समाज कल्याण विभाग से डीडब्ल्यूओ से रिजेक्ट हो रहा है। तो समाज कल्याण विभाग और डीडब्ल्यूओ जो है, इनका पिछले साल से ही नियम आ गया, आदेश आ गया कि जो स्टूडेंट यूपी में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उनका फॉर्म रुक जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ऐसा प्रावधान बन गया है। इसीलिए आप लोग के फॉर्म में जब आप स्टेटस अब आ रहा है, आप लोग चेक कर रहे हैं तो आपका लिख के आ रहा है रीजन की रिजेक्ट हो गया है डीडब्ल्यूओ से। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, यह दिखाकर कि आपका एडमिशन डायरेक्ट है, नॉन काउंसलिंग से है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न कई उठते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या पात्रता है नहीं पात्रता है। ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए और समाज कल्याण के लिए, स्कूल के लिए। अगर हम स्टेप स्टेप में बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं एजुकेशन के सेक्टर में, वो लगभग स्कॉलरशिप के लिए एक समान होनी चाहिए। जहां तक मैं सोचता हूं या और लोग सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि जो इनकी योजना है स्कॉलरशिप की, वो एक बराबर होनी चाहिए और सभी स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी एक सरकार के हैं और हमारी सरकार एक है। हम सभी लोग मिलके वोट देते हैं सरकार को, इसलिए जो योजना स्कॉलरशिप की है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर होनी चाहिए। वो चाहे डायरेक्ट पढ़े, चाहे काउंसलिंग से पढ़े, या जैसे भी एडमिशन लिया हो। अब चलिए, अगर हम मान लें कि ठीक है आप नहीं देना चाहते हैं डायरेक्ट वालों को, काउंसलिंग वालों को देना चाहते हैं, तो उसका भी प्रॉपर बैठ के शासन से आप और सरकार से इसकी व्यवस्था बनाइए भाई कि जो डायरेक्ट वाले स्टूडेंट हैं वो भी स्टूडेंट हैं, वो कोई आलतू फालतू नहीं है, वो ना आलतू फालतू कोई कोर्स करने जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर चैनल से एडमिशन लिया है उन्होंने, तो वो भी एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आप नहीं देना चाहते हैं, वो अलग बात है। अगर हम बात करें, उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करें, तो आप ये समझिए कि जैसे मैं हूं और मेरा स्टूडेंट है, हम लोगों ने एक कोर्स, कोई मान लीजिए कि हमने बीटेक में एडमिशन लिया, दोनों लोग एक साथ एक कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, वो भी लिया उसी कॉलेज में। मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया, मेरा दोस्त जो है काउंसलिंग के थ्रू लिया, उसका फॉर्म वेरीफाई हो गया, मेरा रिजेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था भाई। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्ट एडमिशन लेने के कई रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। पहला रीजन, जैसे बहुत से गांव है, बहुत बड़ा ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत से लोग नहीं जानते कि डायरेक्ट एडमिशन लेने पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यदि ये प्रॉपर चैनल पे मालूम हो जाए कि हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के थ्रू पढ़े, तो सब लोग काउंसलिंग के थ्रू पढ़ेंगे भाई, डायरेक्ट क्यों पढ़े। और आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं देना है डायरेक्ट वालों को, तो आप शासन से बात करिए, सरकार से बात करिए, डायरेक्ट एडमिशन बंद हो जाए। जैसे बीएड कोर्स है, ऐसे और तमाम कोर्स हैं, डीएलएड ले लीजिए, ऐसे तमाम कोर्स हैं जो डायरेक्ट बंद हो गए हैं, अब काउंसलिंग के थ्रू होता है। नीट है, डायरेक्ट एडमिशन बंद है, काउंसलिंग के थ्रू है। ऐसी व्यवस्था बनाइए भाई। और जो हमारे स्टूडेंट लाभार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूं, यही आप लोग भी सोचते होंगे। तो ये जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग हैं, ये जो हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग शासन में हैं, सरकार से बात करिए कि स्टूडेंट सब बराबर हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं स्टूडेंट हूं, मैंने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरा दोस्त लिया, एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, डिग्री भी एक बराबर है, एक बराबर कोर्स है, तो आप भिन्नता क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि जैसे काउंसलिंग से एडमिशन के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, सरकारी सीट बहुत कम होता है, वहां पे भाई ठीक है व्यवस्था बनाई गई है कि आप काउंसलिंग से पढ़ेंगे तो आपको इतनी सीट मिलेगी और फला कॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट वहां तो मेहनत करता है कि भाई लिमिटेड सीट है, फीस कम है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको डायरेक्ट वो काउंसलिंग वाली सीट नहीं मिलेगी। वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो डायरेक्ट और काउंसलिंग वाले हैं, स्कॉलरशिप में जो व्यवस्था इनकी है, ये तो मुझे नहीं समझ में आती है। और यदि अगर आती है समझ में, तो उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जैसे बीएड में व्यवस्थाएं लागू है, डायरेक्ट एडमिशन आप बंद कर दीजिए। यदि स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते हैं तो इस स्कूल, कॉलेज, सब जगह ऐसा प्रचार बना दीजिए, ऐसा प्रचार हो
सबको मालूम हो जाए कि पॉलिटेक्निक में भाई एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बीटेक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे, भले सीट खाली रहे। अब ऐसे बीएड में है, बहुत से कॉलेजों की सीट खाली रहती है, आप पेपर में पढ़ते होंगे, इतनी सीट खाली है फिर भी एडमिशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो है समय खत्म हो गया, जो और स्टूडेंट छूटे थे काउंसलिंग से नहीं ले पाए थे वो नहीं ले पाए अंततः। लेकिन और कोर्स में ऐसा नहीं है, काउंसलिंग से आए तो आए, नहीं तो डायरेक्ट कॉलेज वालों ने भर लिया। लेकिन अब समाज कल्याण उनका अलग पॉलिसी है, उनका अलग नियम है, लेकिन स्टूडेंट तो सरकार के लिए बराबर है ना। हम सरकार और शासन की बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई। तो जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी भाई लोग हैं और बड़े बाबू लोग हैं, उनसे मेरा तो यही निवेदन रहेगा भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगा, कॉलेज वालों से भी और समाज कल्याण के अधिकारियों से भी, कि आप लोग शासन में बात करिए। ये जो व्यवस्था आप लाए हैं, काउंसलिंग नॉन काउंसलिंग, आप स्कॉलरशिप सबका देने का प्रयास करिए। सभी बच्चे आपके दृष्टि में, आपके निगाह में बराबर हैं। सभी सरकार की जो योजना है वो सभी स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। वो पहचान के न दें कि ये ऐसा आया है, वो ऐसा आया है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, परेशान होता है। या तो प्रॉपर जैसा मैंने बताया ऐसा व्यवस्था लागू हो, जो मेरे भाई बहन स्टूडेंट्स हैं आज परेशान हैं वो नहीं परेशान होंगे, उनको मालूम चल जाएगा। तो जो मेरे स्टूडेंट्स भाई हैं, आप लोग समझ गए होंगे अब आपको क्या करना है भाई। देखिए, आप अपने नजदीकी जो है समाज कल्याण विभाग में जाएं और सीएम हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और उनसे निवेदन करें कि हमें भी ये योजना का लाभ दें। ऐसा लेटर बनाइए, एप्लीकेशन बनाइए, शासन में दीजिए, समाज कल्याण में दीजिए, ये सभी स्टूडेंट मिलकर करें, अनुरोध करें, निवेदन करें शासन से, समाज कल्याण विभाग से कि हम भी स्टूडेंट हैं, सरकार के ही स्टूडेंट हैं, हमको भी योजना का लाभ मिले। हमने क्या गलती किया है भाई? ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट बहुत उसके प्रॉब्लम होते हैं, कई रीजन होते हैं, वो मजबूरी में डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे, वो भी पढ़ रहा है, सेम कोर्स है, सेम कॉलेज है, सेम डिग्री मिलेगा। इसलिए कुछ नियम में बदलाव होना चाहिए, जिसे मेरे उत्तर प्रदेश के बहुत से गार्जियन हैं, मेरे भाई बहन हैं, बहुत गरीब होते हैं, वो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उनको पढ़ने में सहायता मिलती है। तो ये वीडियो बनाने का और आप लोगों से कहने का मेरा यही उद्देश्य था कि ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, वो चाहे काउंसलिंग से पढ़े चाहे डायरेक्ट पढ़े, उनको स्कॉलरशिप मिले। और यदि सिर्फ काउंसलिंग वालों को देना चाहते हैं आप, तो उसकी भी व्यवस्था बनाइए। जो डायरेक्ट कोर्सेस एडमिशन हो रहे हैं वो बंद हो, उनको भी काउंसलिंग के माध्यम से ले आइए। जैसे बीएड है और कई कोर्स आज की डेट में काउंसलिंग के थ्रू ही हो रहा है, तो ऐसे लगभग सारे कोर्स को आप कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग के थ्रू पढ़ेगा, उसको मालूम हो गया कि एडमिशन ही नहीं मिलना है। तो आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें अगर किसी को कोई मेरा बात बुरा लगा हो, आप लोग मुझे समझा सकते हैं। और आपको यदि कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और ये प्लीज वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि समाज कल्याण के अधिकारियों को और मेरे बड़े बाबुओं को वहां पे मालूम चले, शासन को मालूम चले कि इसकी व्यवस्था कुछ अच्छी बनाई जाए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये रिजेक्ट लिख के आया, अब आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और आप एप्लीकेशन लिखिए, बात करिए, कुछ काम बन जाए तो अब अलग बात है भाई।